नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ऑनलाइन राशि जारी करेंगे। राज्य में आगामी 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जाएगी। विभिन्न पार्टियों के 5 नेताओं ने कल रायपुर में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। राजीव प्रकाश भिलाई IIT के नए निदेशक नियुक्त किए गए। नारी शक्ति पुरस्कार हेतु 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए। और राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज की शुरुआत हुई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 21 सितंबर को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालन ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। राज्य में आगामी 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इसके लिए प्रदेश में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना होने पाए, इसको लेकर सभी धान खरीदी केंद्रों में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। राज्य में फिलहाल धान उपार्जन के लिए नए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस साल पंजीकृत किसानों की संख्या 25 लाख के पार पहुंचने का अनुमान है। पिछले वर्ष 24 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कई नेताओं ने कल भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। रायपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। भाजपा में प्रवेश करने वाले प्रमुख नेताओं में बसपा की पूर्व विधायक कामदा जोहले, बालोद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, रायगढ़ के पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, बसना के संपत अग्रवाल और महेंद्रगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता लखन श्रीवास्तव शामिल हैं। इन नेताओं के साथ उनके समर्थकों ने भी भाजपा में प्रवेश किया। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की प्रमुख डॉक्टर रेणु जोगी ने कल रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में यह दावा किया कि पार्टी ने विधायक धर्मजीत सिंह के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही कर उनकी पार्टी के भाजपा में विलय की कथित साजिश को नाकाम किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहित देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली में भाजपा की जिला इकाई द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 मरीजों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और उन्हें दवाइयां भी दी गईं। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव तथा विधायक पन्नू लाल मोहले सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जिला भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में कल 159 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन विकास कार्यों में आदिवासी बालक बालिका, सड़क निर्माण और स्कूल भवन का उन्नयन कार्य शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री ने दल्ली राजहरा में विभिन्न समाज के प्रमुखों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने दल्ली राजहरा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल और लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की मंजूरी दी। जांजगीर और जैजैपुर में कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान जैजैपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया का स्वागत किया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें।
जांजगीर में मीडिया से बात करते हुए श्री पुनिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है और अगर संगठन में किसी भी तरह की कमियां हैं तो उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रकारों के लिए अंबिकापुर में मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की राज्य मंत्री रेणुका सिंह थी। इस मौके पर श्रीमती सिंह ने केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 5 संकल्पों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों का आह्वान किया कि वे योजनाओं के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दें ताकि हितग्राही शासकीय योजनाओं का लाभ ले सकें, जिससे देश का भी विकास होगा। कार्यशाला में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव ने जिला, ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के पत्रकारों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। राजीव प्रकाश भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वहीं भिलाई IIT के वर्तमान निदेशक रतन मूना को IIT गांधीनगर का प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 8 IIT संस्थानों में निदेशकों के पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राज्य में पशुओं के लंपी स्किन रोग का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अन्य कई राज्यों में पशुओं में यह बीमारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी पशु चिकित्सा विभाग का मैदानी अमला बीते 1 महीने से सतर्क है और वह गांवों का भ्रमण कर पशुओं को लंपी रोग से बचाव के उपाय पशुपालकों को बता रहे हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों से लगे गांवों में चेक पोस्ट लगाकर निगरानी रखी जा रही है। इन गांवों में पशु मेला लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2022 हेतु नामांकन आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक आमंत्रित किया गया है। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सभी व्यक्ति और संस्थाएं पात्र हैं। पात्रता हेतु व्यक्तिगत आवेदन के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों तथा संस्थाओं को प्रासंगिक क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के सभी स्टेशनों तथा ट्रेनों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रमुख रूप से रेलवे स्टेशन परिसरों, यात्री प्रतीक्षालयों और शौचालयों की साफ सफाई की जा रही है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के सिवरी नारायण में स्वच्छ भारत मिशन इंडियन स्वच्छता लीग के तहत स्कूली विद्यार्थी आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में विद्यार्थियों के साथ जनप्रतिनिधियों और शासकीय अधिकारियों ने मेला ग्राउंड और चौपाटी की साफ सफाई की। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का एक दल उत्पात मचा रहा है। इन हाथियों ने घरों को क्षतिग्रस्त करने के साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस दल में 10 हाथी शामिल हैं जो कि प्रेमनगर होते हुए उदयपुर पहुंचे हैं। वन अमला मौके पर पहुंचकर हाथियों की गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए है और ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा गया है। राजधानी रायपुर में कल से मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज की शुरुआत हुई। यह स्पर्धा 25 सितंबर तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस चैलेंज स्पर्धा में भारत के अलावा 11 अन्य देशों के बैडमिंटन खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग के 500 से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। इस दौरान पुरुष एकल, पुरुष युगल, महिला एकल, महिला युगल और मिश्रित युगल मुकाबले खेले जाएंगे। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार राशि 15,000 अमेरिकी डॉलर तय की गई है। इस स्पर्धा का आयोजन मोबा स्थित आई स्पोर्ट बैडमिंटन एरिया में किया जा रहा है। आयोजक मंडल के अनुसार पहली बार छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन स्पर्धा हो रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उससे लगे क्षेत्रों से कल से शुरू हो गई है।
इस समय एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसकी वजह से आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं राज्य में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से मध्य छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। इस बीच सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र स्थित खजूरी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं मुंगेली जिले के लोरमी में खुड़िया चौकी के पास खेत की रखवाली कर रहे युवक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। राजधानी रायपुर में पोस्ट ऑफिस में रकम जमा कराने के नाम पर करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में शामिल फरार महिला आरोपी ने कल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। मामला सामने आने के बाद यह महिला बीते 15 महीनों से फरार थी। मिली जानकारी के मुताबिक इस महिला और उसके पति के साथ ही अन्य आरोपी ने खुद को पोस्ट ऑफिस का एजेंट बताकर राज्य में 100 से अधिक लोगों से रकम जमा करवाई और उन्हें फर्जी दस्तावेज दिए। शिकायत मिलने पर रायपुर के सरस्वती नगर थाने में महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के मद्देनजर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतिम आहरण पर रोक लगाई गई है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। और कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ के कुंवरपुर वन परिक्षेत्र स्थित मलकडोल में कुएं में गिरने से एक भालू की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।